हेलो एवरीवन, मैड इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोवियत यूनियन 1991 में क्यों टूटा। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि यूपीएससी को काफी प्यार है, और अगेन अगर प्यार है इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। और अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। जैसे एक फर्स्ट आप देख रहे हैं कि एनालाइज द फैक्टर्स फॉर कोलैप्स ऑफ सोवियत कम्युनिज्म एंड सोवियत यूनियन ड्यूरिंग 1985 टू 91। ये एक तरीका है जिससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। दूसरा तरीका ये है, बाय द 1980s कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन वाज इनकैपेबल। आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सो द पॉइंट हियर इज दोनों का आंसर मोर और लेस सेम है। अलग अलग तरीके से ऑलमोस्ट 7-8 बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब आपका काम ये है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहां पूछा है। हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा है या जीएस में पूछा है। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा है तो जीएस में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो तैयार रहिए, इस एरिया से क्वेश्चंस थोड़े कम आए हैं जीएस में, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है या क्वेश्चन है यूपीएससी का जो उन्होंने पूछा है वर्ल्ड हिस्ट्री से। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको 9 रीजंस दूंगा। इसके अलावा आपको और भी रीजंस पता हो कि सोवियत यूनियन क्यों टूटा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि ये कहां का क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑप्शनल का या जीएस का। अब क्या क्या रीजंस थे, पहले तो आप बोल बच्चन करेंगे कि एक कमांड इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन में। मैक्सिमम जो कमांड इकोनॉमी क्या होता है कि जहां पे स्टेट कंट्रोल कर रहा है आपके इकोनॉमी को, वही प्रोड्यूस कर रहा है। मैक्सिमम जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफेंस गुड्स हैं। रिटेल गुड्स को इग्नोर किया जा रहा है। 25% ऑलमोस्ट सोवियत यूनियन का जो जीएनपी है वो लगा हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी पे। गरीब होता जा रहा है बेचारा सोवियत यूनियन। फिर एक और फैक्टर आता है ऑयल ग्लट का। ऑयल ग्लट का क्या फैक्टर होता है कि अभी भी आप ये देखते होंगे कि ओपेक कंट्रीज, नॉन ओपेक कंट्रीज अपने में लड़ते रहते हैं कि भैया क्या प्राइस रखना चाहिए वगैरह वगैरह। बीच में प्राइस काफी कम हो जाता है, तो जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनको इससे घाटा होता है, नुकसान होता है। ये चीज रशिया के साथ भी हुआ, तो ये ऑयल ग्लट भी एक रीजन है। फिर उस टाइम 1981 से 89 के बीच में यूएस में एक प्रेसिडेंट है, उनका नाम था रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन ने वो एक इनिशिएटिव लेके आया जिसको बोलते हैं एसडीआई, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत उन्होंने ये चीज कही कि भैया रशिया, अगर पहले क्या लगता था कि ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है ये कोई जीत नहीं सकता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसीलिए, और इसमें एक इनिशिएटिव होता है मैड का जैसे अभी हम मैड कर रहे हैं, तो इसमें भी एक मैड का इनिशिएटिव होता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये तो एकदम मतलब फिक्स है, होना ही है कि अगर आप क्या करोगे, अगर आप न्यूक्लियर वॉर छोड़ोगे। लेकिन इन्होंने कहा, रोनाल्ड रीगन ने, उनकी जो एसडीआई इनिशिएटिव थी उसमें उन्होंने कहा कि नहीं भैया, रशियन मिसाइल गिरने से पहले ही ढिसकाव कर देंगे हम और वो मिसाइल खत्म हो जाएगा। एक्चुअली ढिसकाव की साउंड नहीं आएगी, ढिसकाव आप समझते हैं ना, बचपन में खेलते हैं हम लोग ढिसकाव। सो द पॉइंट हियर इज कि उन्होंने ये जो न्यूक्लियर वॉर था उसको विनेबल बना दिया, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। हम सारे फैक्टर्स को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप जब बात करोगे और चेरनोबिल डिजास्टर की आप बात करते हो, ठीक है ना, जो यूक्रेन में हुआ 1986 के दौरान, जो उस टाइम आपके सोवियत यूनियन प्रीमियर थे या जो भी आप उनको कहें, मिखाइल गॉर्बाचेव। तो गॉर्बाचेव ने ये कहा 1991 के बाद, उन्होंने बहुत सालों बाद ये कहा कि चेरनोबिल डिजास्टर ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन में। फिर ये अगर हम मिखाइल गॉर्बाचेव की बात कर ही रहे हैं तो उनका कुछ पॉलिसी था, जैसे उनका एक पॉलिसी था ग्लासनोस्ट का, उनका एक पॉलिसी था पेरेस्ट्रोइका का, और कहते हैं कि इन पॉलिसीज ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने ओपन कर दिया सोसाइटी को। अब पहले जो था सोसाइटी में लोग मरमरिंग करते थे, होता है ना, अब खुल के बातें कर रहे हैं कि यार ये लोग गलत कर रहे हैं, इकोनॉमी गिरती जा रही है, और ये सारी चीजें हो रही हैं। ईस्टर्न बहुत सारे मतलब होते हैं ना, जैसे कि एक रशियन ब्लॉक था, एक या सोवियत ब्लॉक था, एक यूएस ब्लॉक था। तो सोवियत ब्लॉक में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आते थे, जिसमें पोलैंड थे और भी कंट्रीज थे। अब इन लोगों को, अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, क्योंकि जार निकोलस II के टाइम पे एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं रूसिफिकेशन, या पढ़ेंगे जब आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, रूसिफिकेशन। रूसिफिकेशन में क्या होता है कि वो एक लैंग्वेज, एक कल्चर, जैसे नहीं था वन नेशन वन इलेक्शन वन लैंग्वेज वन रिलीजन, सिमिलर टू दैट। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आई लव मोदी जी, इंडिया इज द बेस्ट, एंड द पॉइंट हियर इज कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स पर से, वो तो अलग बात है। बट यहां पे रूसिफिकेशन एक चल रहा था कि एक लैंग्वेज, एक कल्चर, सब कुछ। और वो जो कंट्री थी, जब सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें, उसमें अलग अलग मतलब लोग थे, पोलैंड के लोग, चेक के लोग, और उनको ये पसंद नहीं आ रहा था रूसिफिकेशन, और इसके खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठने लगी, और ये आवाज उठी, और फिर फाइनली क्या हुआ, ये लोग टूट गए, और रिवॉल्यूशन हुआ 1989 में, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो धीरे धीरे सोवियत यूनियन से अलग होने लगी। ये भी एक रीजन है। अफगानिस्तान, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर हम इसको एक सीरियल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में देख लेंगे। अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहां पे भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया सोवियत यूनियन वालों ने, और यूएस वालों ने, और सोवियत यूनियन वाले बेचारे
परेशान हो गए, ऑलमोस्ट 1980 के राउंड इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, सोल्जर्स भेजे, फाइनली उनको लगा कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है और अभी भी अमेरिका भी छोड़ के चला गया अफगानिस्तान को, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये भी एक रीजन है। उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन जब हो रहा था तो आइडियली लोगों को लग रहा था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जब मर्ज हो रहे थे, कि सोवियत यूनियन आवाज उठाएगा, लेकिन उस टाइम इतनी मतलब गरीबी आ गई थी सोवियत यूनियन में और मिखाइल गॉर्बाचेव ने बोला कि हमें बस एक कंपनसेशन दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन में और आपको इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक तरीके से लिखना है। यहां पे बोल बच्चन चल रहा है, आते हैं पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट, स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी। इसमें हमने भी बातें की कि स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कमांड इकोनॉमी में मैक्सिमम ओनरशिप स्टेट के हाथ में है, मैक्सिमम चीजें जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफेंस और हेवी इंडस्ट्री इसके तरफ टिल्टेड है, जो नहीं होता प्रोडक्शन है, और रिटेल गुड्स इग्नोर्ड है। 25% सोवियत यूनियन अपना जीएनपी जो है मिलिट्री पे कंज्यूम करवा रहा है। धीरे 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 स्टैग्नेंट होता जा रहा है इकोनॉमी, कंडीशन खराब होती जा रही है। एक और आपको काम करना है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताएं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके बीच में अंतर क्या है, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी। अभी हमने बात किया ऑयल ग्लट का, ठीक है ना। ऑयल ग्लट में क्या होता है कि ओपेक नॉन ओपेक कंट्रीज झगड़ा हो गया, क्या प्राइस रखना है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो गया, प्राइस जो होता है ना ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे और इससे जो कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती है उनको बहुत अफेक्ट होगा, जिसमें कि सोवियत भी शामिल है। तो अब यहां पे देखिए, आइसक्रीम खाओ नहीं होता है, लॉलीपॉप खाओ तो आइसक्रीम खाओ। सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान, ये थर्ड रीजन है। अफगानिस्तान को ऐसे ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स नहीं बोला जाता है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। 1979 1980 का जो पीरियड है, सोवियत लोगों ने अपने सोल्जर्स भेजे क्योंकि यूएस भी वहां पे गेम खेल रहा था, कोल्ड वॉर का टाइम था, ये दोनों राइवल्स थे। लेकिन 1 लाख ट्रूप्स चले गए, कुछ हुआ नहीं, एक भूल भुलैया में फंस गया यूएसएसआर, जैसे अभी यूएस फंसा हुआ था। फाइनली उन्होंने विड्रॉ किया ट्रूप्स, और जो अभी यूएस ने किया, मतलब हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखे यूएस, जो गलती पहले यूएसएसआर ने की अब वो कर रहे थे। तो अगेन ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, देख रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स का ग्रेवयार्ड बनाया, सोवियट्स का बनाया, यूएस का बनाया, और बहुत ही प्यारा कार्टून है ये। यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, 9 मोस्ट टेरिफाइंग वर्ड्स ये है कि मैं गवर्नमेंट से हूं और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, हा हा ही हूं। अब इसका आप जो भी मीनिंग लगाना चाहें लगा लें। मेरे को कभी लग रहा था कि मैंने अभी जवान मूवी देखी, मेरे को लगा कि यार ये कहीं गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, इतना तगड़े तरीके से चीजें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? बड़ा ही मतलब अच्छा मूवी था, मेरे को तो अच्छा लगा। द पॉइंट हियर इज कि हाँ, लेकिन बहुत चीजें सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं जवान, कहीं कहीं बोरिंग भी हो जाती है थोड़ा थोड़ा। सो यूएस प्रेसिडेंट रीगन ने क्या कहा कि ब्रो, स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत हम डिस्ट्रॉय कर देंगे मिसाइल्स को और हम जीतेंगे ब्रो। अब ये सारी जो चीजें हैं सोवियत में एक डर फैला रही हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन में। हमने अभी क्या बात की कि बहुत सारे कंट्रियों से बना हुआ था सोवियत यूनियन, जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे, अलग अलग मतलब होता है ना ग्रुप के, लैंग्वेज कल्चर के लोग थे, उनको ये बुलिंग पसंद नहीं आ रहा था, उनको ये रुसिफिकेशन जिसके बारे में हमने पहले बात की, आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ें, ये सब पसंद नहीं आ रहा था। और फिर क्या होगा, ईस्ट यूरोप जो है वो धीरे धीरे टूट जाएगा, 1989 का रिवॉल्यूशन आएगा, पोलैंड में सॉलिडारिटी मूवमेंट होगी और ये लोग अपना इंडिपेंडेंस जो है धीरे धीरे घोषित कर देंगे, चाहे वो हंगरी हो, ईस्ट जर्मनी हो, बल्गेरिया हो, चेकोस्लोवाकिया हो या दूसरे कंट्रीज हो जैसे कि रोमेनिया। तो ये भी एक रीजन है, ईस्ट यूरोप ब्रेक्स अवे। उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन, अभी आपको मैंने बताया कि जर्मन यूनिफिकेशन के दौरान आइडियली लोगों को लग रहा था कि नहीं ब्रो, ईस्ट जर्मनी सोवियत इन्फ्लुएंस में है, गोर्बाचेव आवाज उठाएंगे, लेकिन गोर्बाचेव ने बोला कि नहीं ब्रो, थोड़ा पैसा वैसा दे दो, चलेगा, जो कर रहे हो करते रहो। अगेन मोराल लोगों का गिरता जा रहा है और लोगों को अब लग रहा है कि सोवियत यूनियन तो अब खत्म होने वाला है। चेरनोबिल डिजास्टर, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, 1986 में हुआ, लेकिन गोर्बाचेव ने कहा कि इसका जो इफेक्ट था वो बहुत सालों तक फैलने को, मतलब यह होता है ना, इसका इफेक्ट जो है बहुत सालों तक देखने को मिला, और यह भी एक बहुत बड़ा कॉज था कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन में। गोर्बाचेव का पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट फिलॉसफी, बेसिकली आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी इन फिलॉसफीज में, इनका यही है कि ये ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी को, अलाउ कर रहे हैं थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इसके कारण क्या हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी है उनको लग रहा है कि भैया क्वेश्चन पूछने की आजादी होगी तो लॉस ऑफ पावर होगा, और ये सब पसंद नहीं आ रहा है। किसी को लग रहा है कि बहुत कम रिफॉर्म्स हैं, किसी को लग रहा है बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हैं, दोनों तरफ से बेचारे गोर्बाचेव जो है वो पिस गए, और इस न्यू फाउंड पावर्स का लोगों ने फायदा उठाया और 1991 में सोवियत रूल खत्म हो गया।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण सोवियत रूल खत्म हुआ, और इन फैक्टर्स को आपको अच्छे से देखना है। 9 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट्स पता है आपको, प्लीज बताएं। मैंने कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, उसका आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दैट्स इट। बैच 6 लॉन्च हो चुका है हमारा, बिल्कुल ज्वाइन करें। यूज कर सकते हैं आप कोड बैच 6, 10% ऑफ मिल जाएगा। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका।